हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपका पेपर 19/4 को है, यानी नेक्स्ट संडे। और आई होप कि प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट टाइम रिवीजन जैसे होना चाहिए बेस्ड ऑन PYQs आप कर रहे होंगे। और पैनिक की जगह अगेन एंजॉय करिए प्रोसेस को, और डेफिनेटली इट विल यील्ड गुड रिजल्ट। और आज का जो वीडियो है इसमें हम पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में देख लेंगे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, पॉवर्टी होता कैसे है, एक ओवरव्यू, सो दैट हर एग्जाम में जो आपका पॉवर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है वो मिस ना हो। जैसे रेफरेंस के लिए ये 2024 में पूछा था, लकड़वाला कमेटी साल भी दे दिया 1993। किससे रिलेटेड है? सिंपल है ना। लकड़वाला समिति 1993 संबंधित है आय में विषमता, गरीबी आकलन, इंटर स्टेट रिलेशन या फिर बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण से। तो हम जानते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। इसी तरह से टाइम टू टाइम अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस बनते आए हैं, सो दैट जो असेसमेंट है, आकलन है, उसको किया जा सके। और उसके बेसिस पर जो वेलफेयर स्टेट है हमारा, जानते हैं कि वेलफेयर स्टेट है, और जब तक आपको डाटा नहीं रहेगा आप कैसे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। इसलिए भी आकलन ज़रूरी है कि एक तो प्रोग्रेस असेस करता रहे राज्य की, कितना बेहतर कर सका है और किस फील्ड में ज़रूरत बेहतर है और करने की। तो इसके बेसिस पर आपको डाटा चाहिए। और पॉवर्टी टाइम टू टाइम, जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, लोगों की आय में क्या चेंजेस हुए हैं, तो ओवरऑल हर कदम पर कितने गरीब हैं, क्या पोजीशन है, जानने की ज़रूरत है। तो एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए लकड़वाला कमेटी पूछा है, मे बी तेंदुलकर कमेटी पूछ ले, या रंगराजन कमेटी पूछ ले, या इससे पहले दादा भाई नौरोजी का प्लान पूछ ले, तो मे बी पॉवर्टी से कुछ भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए पॉवर्टी के बारे में। तो अगर हम एक टाइम लाइन से शुरू करें, बिल्कुल जानना चाहें कि कब क्या कैसे शुरू हुआ, तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश एडवेंट के बाद से हम जानने लगे कि मॉडर्न इंडिया में बाहरियों का आक्रमण हो रहा है। और जब कांग्रेस बनी या फिर जब मॉडरेट्स आए, तो एक माना जाने लगा कि कितना अंग्रेज़ों ने वेल्थ को एक्सट्रैक्ट किया है, ड्रेन किया है, उसके बेसिस पर हम आकलन करते थे गरीबी का। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत माने तो दादा भाई नौरोजी का 1901 में आया है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इसमें ये माना गया कि जो बेयर मिनिमम एक बेहतर डाइट के लिए चाहिए, जैसे चावल, दाल, मटन, जो भी घी वगैरह है, तो इसके लिए जो अगर बेसिक नेसेसिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उस टाइम, तो रुपीज़ 16 से लेकर 35 तक ये माना गया कि जो पर ईयर बात हो रही है ना, साल भी देख लीजिए, इसीलिए इतना कम है, 1901 की बात हो रही है ये। तो अगर ये कहा गया कि 16 से 35 रुपये पर ईयर अगर कोई कमा लेता है तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। और ये बेस्ड अपॉन अगेन सब्सिस्टेंस पे था कि बस सर्वाइवल होता रहे। देन उसके बाद आप अगर टाइम लाइन में देखिएगा तो हमें 1938 मिलता है, साल 1938। क्यों? यहाँ पर बात होती है नेशनल प्लानिंग कमेटी की। ये कई बार ये भी पूछ लेता है, इट वाज हेडेड बाय नेहरू, हम जानते हैं। इसने सजेस्ट किया कि इन्फ्लेशन भी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसने एक पॉवर्टी लाइन सजेस्ट किया कि जो रुपीज़ 15 से लेकर 20 कमा लेता है पर मंथ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे, तो गरीब का ये लाइन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ना, ऊपर चला गया। कहाँ पर? 16 से 35 पर ईयर से ये आ गया 15 से 20 रुपये पर मंथ। देन इट विल बी कंसीडर्ड कि वो पुअर नहीं है क्या, जब 15 से 20 रुपये पर मंथ ये कमा ले। ये बात हो रही है 1938 नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC के दौरान। फिर आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इसमें सबसे पहले अगर आप देखिए तो 1962 का वर्किंग ग्रुप, इसने क्या किया कि पॉवर्टी, इसने भी बेसिक चीज़ों को देखा। इसने कहा कि अगर 20 से 25 रुपये, अगर ये बस एक बार जान लीजिए सो दैट आपको टाइम लाइन जब पता रहेगा तो क्वेश्चन में भी कहीं से फ्रेम करे आपको ज़रूर क्लिक कर जाएगा। जस्ट लिसन टू दिस वीडियोस केयरफुली, है ना। ये कह रहा है कि 20 से 25 अगर पर मंथ कोई कमा ले रहा है, इसमें इसने ना हेल्थ को इंक्लूड किया, ये देखेंगे हम धीरे धीरे कैसे इंक्लूड होता गया, ना इसने एजुकेशन को इंक्लूड किया। ये बस मानता गया कि ये सब क्या है, जिम्मेदारी है, स्टेट प्रोवाइड करे, और जो बेयर मिनिमम इनकम है ये जाए मेनली फूड पे। तो जो 20 से 25 रुपये कमा लेगा, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। फिर आता है आपका साल 1971, और एक कमेटी बनती है जिसे कहते हैं डंडेकर एंड रथ, D&R, ऐसे भी याद रखिए, या पूरा अगर याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है ना, डंडेकर एंड रथ कमेटी। इसने क्या किया, इसने NSS के डाटा लिया, नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा, और दोनों के लिए आपका जाके रूरल, गांव में और शहर में, दोनों के लिए बोला कैलोरी बेस्ड। इसने पहली बार असेसमेंट दिया कि अगर कोई इतना कमा लेता है जिसका कैलोरी इंटेक 2250 कैलोरीज़ है, तो वेदर गांव में हो या फिर शहर में हो, तो वो गरीब नहीं होगा। तो शुरू हुआ 1901 में। 1901 में दादा भाई नौरोजी, बस ड्रेन ऑफ वेल्थ याद रखिएगा थोड़ा। देन 1938 नेशनल प्लानिंग कमेटी, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1962 में वर्किंग कमेटी, देन वर्किंग ग्रुप नॉट कमेटी, है ना। देन आपका डंडेकर एंड रथ आया 1971 में। इसने पहली बार कैलोरी बेस्ड लाया, और दोनों के लिए, रूरल और अर्बन दोनों के लिए बोला 2250 कैलोरी अगर कमा ले रहा है तो ही और शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। इसी में फिर आ गया वाई के अलग कमेटी। इसने क्या बोला कि गांव में और शहर में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एनर्जी इनटेक है। साल था 1979।
इसने एक सेपरेट नॉर्म कर दिया कि रूरल में थोड़ा ज़्यादा चाहिए 2400 कैलोरी जो है, क्योंकि मजदूर हैं ज़्यादातर गांव में लोग, है ना, या फिर बेस्ड अपॉन एटलीस्ट वो काम करते हैं जिसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और शहरों में अगर कोई रह रहा है तो 2100 किलो कैलोरी। तो इसने ये थोड़ा सा चेंज किया और ये बहुत हद तक कैरी आगे करता रहा गया, एक फाउंडेशन की तरह भी ये काम किया। तो अलग कमेटी फिर आई 1979 में, एंड देन उसके बाद आया आपका लकड़वाला कमेटी। ये था साल 1993, जो अभी आपके सवाल में दे भी दिया है। लकड़वाला कमेटी 1993 में आया। अब इसने थोड़ा सा चेंज किया, शिफ्ट किया अपने असेसमेंट प्रोसेस में, आकलन का जो तरीका था इसने थोड़ा सा चेंज किया। एक तो इसने पहले स्टेट स्पेसिफिक लाया। इससे भी हालांकि यूपीएससी में क्वेश्चन था कि किसी स्टेट में सेम इनकम के बाद भी कोई स्टेट पुअर माना जाता है, किसी का इनकम और किसी का ज़्यादा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है जब हम डिस्कस करेंगे मे बी सम अदर वीडियोज़ में तो देखेंगे। लेकिन इसने क्या किया, दो चीज़ें की। पहला स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाया ये। दूसरा क्या किया इसने कि इन्होंने पॉवर्टी को गाँव में, विलेज में एडजस्ट कर दिया CPI AL एग्रीकल्चर लेबर से, और शहर में इसे लिंक कर दिया एडजस्टमेंट के लिए CPI IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर। अब ये क्यों किया जाना ज़रूरी था? जैसे ये अलग कमेटी ने एक असेसमेंट दे दिया कि 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी से हम गरीबी को माप लेंगे। लेकिन अब 1993 आ गया। 73 में जो चीज़ 500 रुपये में 1973 में थी, क्या वो 93 में 500 रुपये में होगी? नहीं होगी, ऑब्वियसली नो। तो इसको क्या किया गया, न्यू पॉवर्टी लाइन अब जो होगी वो ये होगा कि ओल्ड पॉवर्टी लाइन तो होगा, है ना, ओल्ड पॉवर्टी लाइन, इसको बस गाँव में CPI जो एग्रीकल्चर लेबर है, एक आम कंज्यूमर प्राइस में जो इंक्रीज देखता है, कौन सा, एग्रीकल्चर लेबर जो खेती करता है, किसानी करता है, उसका प्राइस में कितना वृद्धि हुआ, उसको अब ये इतना 2400 किलो कैलोरी खरीदने में कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और यही चीज़ शहर में क्या हो गया, वही अगेन फिर वही ओल्ड पॉवर्टी लाइन तो रहेगी, उसको लिंक कर दिया जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस बार कौन शहर में होते हैं तो इंडस्ट्रियल वर्कर ज़्यादा होते हैं, कि गांव में एग्रीकल्चर लेबर को सेम कैलोरी खरीदने में कितना ज़्यादा कॉस्ट आएगा, और शहर में जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है उसको इतनी कैलोरी खरीदने में कितना कॉस्ट आएगा, दैट विल डिसाइड पॉवर्टी। ये इसने चेंज कर दिया। साल था 1993, और लॉजिकल भी है ना। अब जो कंज्यूमर प्राइस है एग्रीकल्चर लेबर को लिया गया गांव में, कि जो मजदूरी करते हैं उनको वो सारी चीज़ें खरीदने में जिससे वो 2400 किलो कैलोरी परचेस कर सकें, कितना कॉस्ट होता है। और शहर में अगर वो हैं तो इंडस्ट्रियल वर्कर को नॉट एग्जैक्ट कैलोरी हमने लिया कि एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जिससे हमें इतनी एनर्जी चाहिए, 2100 किलो कैलोरी या फिर 2400 किलो कैलोरी। तो ये बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने में अब शहर वालों को कितना खर्च करना पड़े, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट था, वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद एस्टिमेशन में आ गया साल 2009 में आपका बहुत फेमस तेंदुलकर कमेटी। अब ये तेंदुलकर कमेटी में एक मेजर शिफ्ट ये आया कि जो 2400 किलो कैलोरी और 2100 किलो कैलोरी चल रहा था, इसमें शिफ्ट हो गया कि इट इज़ नाउ आ गया मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक आदमी कितना कंज्यूम करता है या खर्च करता है कंज्यूम करने में। और ये कैलोरी बेस्ड ना होकर एक बेसिक लाइफ में कितना खर्च कर सकता है, जिसमें इंक्लूडेड क्या है तो फूड आइटम्स हैं, या हेल्थ में कितना एक्सपेंस करता है, या एजुकेशन में कितना खर्च करता है। तो इसका एग्रीगेट करके जो टोटल होगा पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन में जो खर्च करेगा, उसके बेसिस पर पॉवर्टी एस्टिमेट किया जाएगा। देन फाइनल आया 2014 में रंगराजन कमेटी। अब रंगराजन कमेटी ने क्या किया, फिर से इन्होंने कैलोरी बेस्ड इंट्रोड्यूस किया ही किया, लेकिन कैलोरी की जगह न्यूट्रिशन बोला गया इसको, है ना, कैलोरी प्लस न्यूट्रिशन। पहले था कि कैलोरी में कितना खर्च करता है, इसका थोड़ा दायरा इन्होंने बढ़ाया। इट नाउ बिकेम कैलोरी प्लस न्यूट्रिशन, प्लस उसके साथ साथ नॉन जो फूड एक्सपेंसेस है सच एज क्लोथिंग, है ना, कपड़े में खर्च करता है इंसान, या रेंट में कितना खर्च करता है, तो ज़्यादा इसको और इंक्लूसिव बना दिया गया रंगराजन कमेटी में। और ये एक चीज़ और हुआ कि इसमें जो शहर की लिमिट है उसमें बोला गया कि इस तरह से 32 रुपये अगर कोई गांव में खर्च कर लेता है पर डे, और शहरों में अगर कोई 47 रुपये खर्च कर लेता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। पर डे की बात हो रही है, और गांव का अलग सीलिंग और शहर का अलग सीलिंग। इससे पहले जो तेंदुलकर कमेटी था इसमें फ्लॉ भी यही माना गया कि इसने गाँव का और शहरों का दोनों का जो था लिमिट, दोनों के लिए शहर और गाँव मिला के एक पॉवर्टी लाइन बास्केट बना दिया गया था, है ना, PLB कह लीजिए, पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो शहर हो या गांव हो, तो यहाँ पर भी इसका क्रिटिसाइज़ हुआ और इतना बेसिक रखा गया था। इसमें तेंदुलकर कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन आई, इसमें ये 27 रुपये या 33 रुपये
इस सीलिंग पर पहुंच गया। तो लोगों ने कहा, या एक बेसिक ये बात आई सामने कि दिस इज़ नॉट पॉवर्टी लाइन, दिस इज़ रदर स्टारवेशन लाइन, कि इतना कम भाई 27 रुपये में ही तुम कह रहे हो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो इसी के जो क्रिटिसिज्म था, इसमें इसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया गया। देन इट बिकेम रंगराजन कमेटी। और जो लास्ट एडॉप्शन हुआ वो 2009 में तेंदुलकर कमेटी की बेसिस पर हुआ। रंगराजन रिपोर्ट हालांकि आई, उसके बाद सरकार वैसे भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसकी तरफ स्विच कर गई, और जो आपका पॉवर्टी लाइन या बीपीएल वगैरह देखती है उसके लिए आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को, उसके डाटा को लिया जाता है। वो हम अलग से बाद में डिटेल देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो बेसिकली जो पॉवर्टी से रिलेटेड था वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो कभी भी अब आपको जो पॉवर्टी से रिलेटेड सवाल होंगे, डेफिनेटली आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एक टाइम लाइन भी हमने देख लिया कि हाउ इट स्टार्टेड। सबसे पहले 1901 में दादा भाई नौरोजी, एंड देन उसके बाद आपका प्लानिंग कमेटी, एंड देन अलग अलग टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स आए। तो ये सिंपल सवाल था, पूछ रहा है बस लकड़वाला कमेटी किससे रिलेटेड है। मे भी आपको अगले एग्जाम में पूछ दे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं लकड़वाला कमेटी के बारे में ही या तेंदुलकर कमेटी के ही बारे में। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी पढ़ते रहिए, इसी तरह हम कॉन्सेप्ट या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।